आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस भूमि पर जहां माँ यमुना की हर लहर में श्री कृष्ण लीला बहती है और जहां हर पत्थर श्री कृष्ण कथा सुनाता है, जहां देवकी नंदन, यशोदा नंदन और नंद बाबा के लाला ने जन्म लिया, जहां माखन की खुशबू आज भी हवा में घुली है और जहां हर गली श्री राधा कृष्ण के नाम से गूंजती है। वह धाम जो सिर्फ एक आध्यात्मिक शहर नहीं, जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि श्री धाम मथुरा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मथुरा धाम की उन पवित्र और ऐतिहासिक लीला स्थलों को जो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है और जिन्हें देखे बिना मथुरा धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। हम इस यात्रा का आरंभ मथुरा रेलवे स्टेशन से करेंगे। मान लेते हैं कि आप अपने शहर से सुबह अर्ली मॉर्निंग मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए हैं। अगर आप मथुरा में रूम लेकर नहीं रुकना चाहते तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जाइए। यहाँ प्लेटफॉर्म के बाहर बने पैसेंजर वेटिंग एरिया के पास आपको फ्रेश होने की और स्नान करने की अच्छी शौचालय की सुविधा मिल जाएगी। स्नान के बाद आप अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ ले लीजिए और आप चाहें तो बड़े बैग्स और अन्य सामान को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने क्लॉक रूम यानी सामान घर में जमा कर सकते हैं। मथुरा जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एकदम एंड में यहाँ पर है अमानती घर क्लॉक रूम। 20 रुपया एक बैग का चार्ज है। 24 आवर्स के लिए आप यहाँ पर बैग जमा कर सकते हैं। 20 रुपया एक बैग का चार्ज दें। 24 घंटे के लिए वहाँ अंदर जगह है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। अपना लगेज सामान घर में जमा कराने के बाद आप इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर की तरफ आ जाइए, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है। तो आप अपने बजट के अनुसार शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट ऑटो या टैक्सी वगैरह बुक करके और मथुरा दर्शन कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले आप चले जाइए श्री द्वारकाधीश मंदिर। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है मथुरा का श्री द्वारकाधीश मंदिर। सन 1814 में सेठ गोकुलदास पारिक द्वारा निर्मित यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी के रूप में विराजमान है। यह मंदिर श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। मंदिर अपनी प्रभावशाली राजस्थानी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और माँ यमुना के किनारे पर स्थित है। श्री द्वारकाधीश मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी, चित्रकारी और होली, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के जीवंत उत्सव के लिए भी जाना जाता है। आपको सुबह सबसे पहले यहाँ दर्शन करने चाहिए, क्योंकि यह मंदिर सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुला रहता है। दूसरे स्थान पर है विश्राम घाट। श्री द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 160 मीटर की वॉकेबल डिस्टेंस पर माँ यमुना पर स्थित एक मुख्य केंद्रीय घाट है विश्राम घाट। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहीं पर आकर विश्राम किया था। इसीलिए पारंपरिक परिक्रमा के लिए भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान शाम को होने वाली माँ यमुना जी की आरती, नौका विहार, पवित्र स्नान और मंदिरों से युक्त जीवंत आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक ई-रिक्शा द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह स्थान 24 घंटे खुला रहता है। तीसरे स्थान पर है कंस किला। विश्राम घाट के बाद आप कंस किला जा सकते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर से 600 मीटर और विश्राम घाट से 750 मीटर दूर स्थित है मथुरा का कंस किला। माँ यमुना के तट पर स्थित ये एक प्राचीन खंडहर हो चुका किला, जिसे भगवान श्री कृष्ण के मामा अत्याचारी राजा कंस का निवास माना जाता है। राजा मान सिंह द्वारा पुनर्निर्मित और भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा से जुड़े अपने पौराणिक संबंधों के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि अब उपेक्षा के कारण एकदम जर्जर हो चुका है, लेकिन हमें श्री कृष्ण लीला की स्मृति कराता है। यहाँ से माँ यमुना के और आसपास के स्थानों के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। यह स्थान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। चौथे स्थान पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि।
कंस किला घूमने के बाद आप आ सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में वह पावन स्थल है। माना जाता है कि राजा कंस की जेल कोठरी में इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह कटरा केशव देव क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख मंदिर परिसर है, जिसमें गर्भगृह यानी श्री कृष्ण की जन्म स्थली वाली जेल की कोठरी, केशव देव मंदिर और भागवत भवन भी शामिल है, जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है और कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन के लिए आज भी खुला रहता है। सन 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला जी ने यह मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद 20वीं सदी में उद्योगपतियों की मदद से यह भव्य और सुंदर नया परिसर बना है। यहाँ मोबाइल, स्मार्ट वॉच, बेल्ट, बड़ा बैग या लेडीज पर्स, कार का रिमोट, ऐसी कोई भी चीज़ जन्म स्थान के अंदर ले जाना सख्त मना है। यह सारा सामान आपको एंट्री गेट के बगल में बने लॉकर में रखना पड़ता है। यह मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। अब दोपहर हो जाएगी तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास लंच कर सकते हैं। यहाँ आपको लंच के लिए बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट का विकल्प मिल जाएगा। हमारे लिस्ट में 5वें स्थान पर है पोतरा कुंड। लंच के बाद एक छोटी सी वॉक करके आप पहुंच जाइए पोतरा कुंड, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 210 मीटर की दूरी पर स्थित है। पोतरा कुंड का अर्थ है पवित्र कुंड। मथुरा में स्थित पोतरा कुंड श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक ऐतिहासिक पवित्र लाल बलुआ पत्थर का सीढ़ीदार कुंड है। पोतरा कुंड अपनी पौराणिक कथा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता श्री वासुदेव जी और माता देवकी ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके वस्त्र इसी कुंड में धोए और स्नान किया था। इसीलिए इसका नाम वस्त्र यानी पौत्र पड़ा है। मूल रूप से पवित्र कुंड के रूप में जाना जाने वाला यह स्थान आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है और कृष्ण के राजा कंस की जेल में जन्म से जुड़े गहरे ऐतिहासिक संबंधों के कारण तीर्थयात्री को आकर्षित करता है। यह स्थान भी 24 घंटे खुला रहता है। हमारी इस यात्रा का अंतिम और सबसे मुख्य पड़ाव है नंबर 6 पर श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर। मथुरा धाम गए और श्री भूतेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। पोतरा कुंड से मात्र 950 मीटर दूर स्थित है मथुरा धाम के कोतवाल श्री भूतेश्वर महादेव का मंदिर। आप चाहें तो पैदल या 10 रुपए पर पर्सन का किराया देकर ई रिक्शा से इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह मथुरा धाम के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जो मथुरा के कोतवाल यानी संरक्षक भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना मथुरा धाम के साथ ही हुई थी। श्री भूतेश्वर चौक के पास स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, जहां भक्त महादेव की इस विशाल शिवलिंग का पूजा करते हैं और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। साथ ही यह एक संभावित शक्तिपीठ के रूप में भी महत्वपूर्ण है, जहां माता सती के केश की लट गिरी थी। मंदिर का शिवलिंग बहुत विशाल है और वातावरण बहुत सात्विक, ऊर्जावान और शांतिपूर्ण है। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। अगर आप इस क्रम में दर्शन स्थलों के दर्शन करते हैं तो आपका समय भी बचेगा और पैसे भी कम खर्च होंगे। आप चाहें तो इस क्रम को उल्टा करके भी सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि सुबह सबसे पहले श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि, पोतरा कुंड होते हुए कंस किला और अंत में श्री द्वारकाधीश जी और फिर विश्राम घाट के दर्शन करते हुए मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जाकर सामान घर से अपना सामान लेकर अपनी आगे की यात्रा में बढ़ सकते हैं। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए 20 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऑटो रिक्शा मिलती है और श्री द्वारकाधीश मंदिर से 30 या 40 रुपए पर पर्सन किराया होता है। तो जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे आप वैसे अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए सहायक हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय श्री भूतेश्वर महादेव, जय श्री कृष्ण।
राधे राधे।